ये कौन सा चैप्टर है हमारा? तो ये है हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ध्यान से समझना क्या बोला है। टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेड टू बी इन इनवर्स वेरिएशन इफ, कि इनवर्स वेरिएशन में तब होती हैं, तब कब होती है इनवर्स में, तो ध्यान देना। इनवर्स में तब होता है जब एक ऊपर हो और एक नीचे हो, तो एक्स और वाई क्या है, इनवर्स वेरिएशन। ठीक है। अब आगे मैंने बताया था कि जब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम हटाते हैं, इस चिन्ह को, तो इसकी जगह पे हमको एक कांस्टेंट देना पड़ता है। आई बात समझ में? तो कांस्टेंट क्या हमने दिया, के। तो ये आ गया, ये भी सही है, ये भी सही है। अब फिर जब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये भी सही है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज। समझ में आ गया? तो एकदम अच्छे से रट लो कि इनवर्स वेरिएशन में हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ़ अ 12 मीटर ऑफ वायर कॉस्ट 240 रुपीज़। तो ध्यान से समझना, 12 मीटर का दाम कितना है, 240। तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा, तो काट दो, 12 टू जा 20 रुपये। 1 मीटर का कितना लग रहा है, 20। तो पूछा कितने का, 8 मीटर का। तो अगर 1 मीटर का दाम 20 रुपये है तो 8 का कितना हो जाएगा, 20 8 जा यानी 160। तो 160 रुपये, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है नहीं। तो 160 रुपये। अगला कि 5 kg गेहूँ का दाम कितना है, 120 रुपये। तो अगर 5 kg का दाम, गेहूँ का दाम 120 रुपये है, तो 20 kg का कितना होगा। तो इधर देखो 1 kg निकालो तो फटाफट, ये भी बहुत सिंपल सा है। 1 kg का कितना आएगा, तो तुम्हारा 5 टू जा 10, ठीक है, तो बचेगा 20, 24। 24, तो 1 kg का दाम 24 रुपये, तो 20 का कितना हो जाएगा, 20 इंटू 24। तो 24 दूनी 48, 480। 480 रुपया, समझे कि नहीं। अगला, इफ 10 मैन कैन कंप्लीट वर्क इन 6 days, देन 30 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन। तो पहली बात तो ध्यान से समझना, ये वेरिएशन क्या है, तुम्हें पता है ना कि जब कम आदमी रहते हैं तो ज़्यादा दिन लगता है, और ज़्यादा आदमी रहेंगे तो कम दिन लगेगा। ठीक है, तो ये इन्वर्स वेरिएशन है। आई बात समझ में, इन्वर्स वेरिएशन। तो ध्यान से समझना, तो 10 आदमी 6 दिन में कर रहे थे, तो 30 आदमी, 3 गुना हो गया ना, आदमी कितने हो गए, 3 गुने। तो काम जो है वो थर्ड हो जाएगा, यानी 1/3। तो 6 के 6/3 कर दो, यानी 2 दिन में। कितने दिन में, 2 दिन में। आई बात समझ में? तो इसका मतलब कितने दिन में निपटा देंगे, 2 दिन में। ये है, समझे कि नहीं। अगर इसे तुम्हें फार्मूले से करना हो तो भी तुम कर सकते हो। कैसे, ऐसे करोगे, प्रोडक्ट यानी कि इनका प्रोडक्ट, कि 10 × 6, 10 × 6 इक्वल्स टू 30 × x। इधर मान लिया x दिन, तो बस इसको इधर भेजो, ये 60 हो गया, तो 30 दूनी 60। तो x बराबर कितना आ गया, 60/30, यानी कि 2। समझ में आ गया? यही जो अभी पढ़ाया हूँ कि प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। फिर 7वां देखो तो, अ कार ट्रेवल्स 80 किलोमीटर इन 5 लीटर। तो 5 लीटर में 80 जाती है, इसका मतलब 1 लीटर में कितना जाती होगी, 16। 16 ना, 16 × 85। तो 1 लीटर में 16 किलोमीटर। तो कह रहा है कि 15 लीटर में कितना जाएगा, तो 15 × 16। आई बात समझ में? तो 15 गुणे जब 16 करोगे तुम, तो कर लो, 15 15 यम 225, और 15 40, 240। समझ में आ गया, 240। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 × 15। अगला, इन अ कॉलेज मेस, कह रहा है एक कॉलेज के मेस में देयर वाज एनफ फूड फॉर 200 स्टूडेंट्स फॉर 20 days। ऐसा क्वेश्चन हमने लगाया है कि अगर 200 बच्चों के लिए 20 दिन के लिए खाना था, ठीक है, 50 बच्चे और आ गए, तो अब 50 बच्चे और आ गए, तो बताओ कितने बच्चे हो गए, तो अब तो 250 हो गए ना। तो अब खाना कितने दिन चलेगा, पता नहीं, है ना। इधर देखो, ऐसा नहीं होता, इधर देखो, पहले इनका मल्टीप्लाई करो, क्या, x1 y1, यानी पहला जो है ना, ये तो होता है 200 × 20,
और फिर बाद वाला, शुरू वाला बराबर बाद वाला होना चाहिए। तो बाद में कितने बच्चे हो गए, 200 ये और 50 और आ गए, यानी टोटल बच्चे कितने हो गए, 250। और मान लिया कितने दिन चलता है, x दिन। तो हमें यही x निकालना है। तो देखो बस इसको काट दो, आंसर आ गया, समझ गए। जीरो से जीरो कैंसिल है कि नहीं, अब 25 से ये कट जाता है 8, 25 8 200 होता है, तो 8 दूनी 16 है। ये देखो दो बचा है ना यहाँ, तो 8 2 जा 16, तो इसका मतलब 16 दिन चलेगा। समझ में आ गया। तो हमने कौन सा वो अप्लाई किया है, जो इनवर्स वेरिएशन का रूल है, ठीक। अगला, 3 पर्सन कैन पेंट अ हाउस इन 8 days, देन 4 पर्सन कैन पेंट द सेम हाउस इन, अगेन देखो 3 पर्सन थे तो 8 दिन लगाते हैं, तो अगर 4 पर्सन कर देंगे तो कितना दिन लगाएंगे, बोलो। 8 दिन लगाते हैं, तो 4 पर्सन कितना दिन लगाएंगे, हम्म। तो देखो अच्छे से, तो 3 पर्सन 8 दिन में है ना, तो हाँ, तो ये कितना हो गया, तो 3 × 8, ये शुरू का, और बाद में कितने 4 पर्सन, और मान लिया x दिन लगाते हैं, तो बस कर लो, x कितना आ गया 24/4, ये 8 3 जा 24/4, तो कितना आ गया 6, इसका मतलब 6 दिन में पेंट कर देंगे। आई बात समझ में। अब 10वां समझते हैं। कह रहा है एक फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इज एनलार्ज, कितना है ये, 100,000 10 और लाख, 1 लाख टाइम्स जो है इसको हम, अब ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जानते हो ना कितने छोटे से होते हैं बिल्कुल, तो जब उनको हम 1 लाख टाइम्स ऐसे जूम करेंगे तब जाके वो 5 सेंटीमीटर का हो रहा है, ठीक है। देन द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया इज, तो बैक्टीरिया का एक्चुअल लेंथ कितना है, असल लेंथ, असल लेंथ हो जाएगा 5 ये चीज़ जितना जूम किए हो, समझ गए। 5 एक्चुअल लेंथ हो जाएगा 5 वही 1 लाख। अब 1 लाख में कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है ना, तो इसको तुम लिख सकते हो कितना, 5/10⁵, 10⁵, ऐसे ही तो लिखते हैं। अब फिर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाता है, 5 × 10⁻⁻5, समझ में आ गया। तो ये है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो ये है बैक्टीरिया का एक्चुअल लेंथ। बैक्टीरिया बड़े नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं, तो जब तुमने 1 लाख टाइम उसको जूम किया था तब 5 का हुआ था, तो ससुरे को 1 लाख टाइम उसको छोटा भी तो करो, यानी 1 लाख से डिवाइड भी तो करो। कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। अगला देखो, अ ट्री 12 मीटर हाई कास्ट शेडो ऑफ लेंथ 8 मीटर, तो ध्यान से समझना, पहले यहाँ ये समझो कि डायरेक्ट वेरिएशन रहेगा कि इनवर्स। तो देखो जाहिर सी बात है, जितना बड़ा पेड़ होगा उतना बड़ा परछाई होगा, तो ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, जितना बड़ा पेड़ उतना बड़ा शेडो, दोनों बड़ा बड़ा वर्ड नहीं आ रहा है। तो ये कौन सा वेरिएशन है, तो ये तुम्हारा हाँ, तो डायरेक्ट वेरिएशन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन में हम रेशियो इक्वल करते हैं, तो इसमें हम रेशियो इक्वल करेंगे। तो ध्यान देना, पहले पहले ट्री की हाइट अपॉन शैडो की हाइट मान लो करता हूँ, ट्री की हाइट 12 अपॉन शैडो की हाइट 8, तो इधर भी ट्री की हाइट लिखूँगा, ट्री की हाइट दिया नहीं है, मान लिया x है, और शैडो की हाइट दे रही है 6, समझ में आ गया। तो x निकालना है, कैसे निकलेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 छक 72, और फिर 8 से कट जाएगा 9 आ जाएगा, x बराबर कितना हो गया 72/8, और तुम्हें पता है कि 8 9 जा 72 होता है, इसका मतलब ट्री की हाइट कितनी है 9 मीटर। तो वही चीज़ देखो, जब बड़ा पेड़ था 12 मीटर का था तो शैडो 8 का आया था, तो शैडो छोटा आ रहा है बाद में, कितने का आ रहा है, केवल 6 का, इसका मतलब पेड़ छोटा होगा ना, तो 9 मीटर का है। अगला, 5 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 1 आवर,
तो 4 पाइप विल फिल द टैंक इन। अब ध्यान से समझना, जितना ज़्यादा पाइप होते हैं उतना कम टाइम लगेगा, तो जितना कम पाइप होगा उतना ज़्यादा समय लगेगा, है कि नहीं। तो ये कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन है। तो इनवर्स वेरिएशन में प्रोडक्ट इक्वल होता है, यानी कि शुरू का 5 एकम 5 और इधर 4 एकम ये, ठीक है, x। तो कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू 5/4, 5/4। अब इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है किसमें, 5/4। अब ये करो तो फटाफट कितना आ रहा है, अरे इसको करो 5/4 को, तो ये आएगा तुम्हारा 1.25 घंटा, 1.25 घंटा। घंटा। अब 1 मिनट, अब ये घंटा तुम समझे नहीं, ठीक है, यहाँ पे अरे यार तुम क्या, इंटू 60 कर लो, सिंपल सी बात है, इंटू 60 मिनट कर लो, अभी अपने आप हो गया। अब करो तो ये 15×5 = 75, 75 मिनट, कहाँ गया, ये आ गया, समझ गए कि नहीं। देखो ये कट जाएगा, 15 आ गया और 15×5 = 75 मिनट, बस, ठीक है। अगला, अ टैप फिल्स अ टैंक इन 8 आवर्स एंड अनदर टैंक एट बॉटम इनपुट इज इन 10 आवर। तो बोथ अगर एक साथ में, तो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया हुआ है। देखो ये भरता कितना, 8 घंटे में, तो इसका 1 घंटे में भरने की कैपेसिटी 1/8। इस दूसरा खाली करता कितने में, 10 घंटे में, तो इसका 1 घंटे में खाली करने का कितना है, 10, लेकिन खाली कर रहा है ना, तो इसका माइनस, तो इसका मतलब इतना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन। तो अब इसको करो फटाफट, 1/8 माइनस ये 10 -8/80 है ना, 10 × 80 या 2/80, तो इसका मतलब 1/40। तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल करते हैं ना, 1/40 का रेसिप्रोकल कितना आएगा, 40 घंटा। इसका मतलब कितने देर में खाली कर देगा वो, 40 घंटा में। अगर, हाँ अगर खाली नहीं कर देगा, इफ़ बोथ वर्क टुगेदर, यानी एक साइड से पानी ऐसे आ रहा है और एक साइड से जा रहा है, तो टंकी फिर भी भरेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लेगी, अब 40 घंटा लगेगा तब जाके भरेगा। तो ये रहा तुम्हारे MCQ, इसको अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर लो, बाकी कोई और डाउट आता है तो फिर पूछो।